नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, बिहार में जो बीएसपी एचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम 11 से 22 जुलाई 2025 को, इसके बाद एक और री एग्ज़ाम हुआ था आपके 10 अगस्त को। कहने का मतलब टोटल 37 सीट में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, इसके आंसर की जारी हो चुकी है। तो आंसर की के बाद आप सभी ने रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी जैसी वेबसाइट से अपनी आंसर की चेक की और आपका रियल डाटा, आपके स्कोर का रियल डाटा यहाँ पर लगभग 30,000 कैंडिडेट का एनालिसिस करने वाले मेल और फीमेल की इस आधार पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, वैकेंसीज कितनी है और साथ में अभी जो रियल कैंडिडेट का स्कोर हो रहा है वो कितना है। इन दोनों को तुलनात्मक रूप से अपन देखेंगे। जो आज तक अपन अनुमान लगाते रहे हैं उसी बेसिस पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सारे कैंडिडेट का आप डाटा देख सकते हो जो स्कोर किया गया है शिफ्ट वाइज। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगभग आपको दो दो कम से कम दो और अधिकतम आपका स्कोर दिख रहा है 85। ये रैंक गुरुजी का डाटा है, रैंक गुरुजी। इसके बाद अपन रैंक मित्रा के डाटा पर भी आते। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इसकी जो वैकेंसी, संशोधित वैकेंसी, जो वैकेंसीज बढ़ी थी, कुल मिलाकर वैकेंसीज है 2156। यूआर में ये जनरल की और वीमेन की दोनों के अलग अलग है। जनरल की अपन वैकेंसीज की बात करेंगे, पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर जनरल वैकेंसी जो मेल कैंडिडेट की है वो 560 वैकेंसीज है। इसको आगे देखें, उससे पहले अभी कुछ घंटे शेष हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो आज इन्होंने सेल का एक दिन आपकी डिमांड पर और बढ़ा दिया है। वैसे 14 और 15 अगस्त को जो सेल थी ना, अभी आप ये लोवेस्ट प्राइस है अब तक की सेल का। आप सभी ने डिमांड की, काफ़ी कैंडिडेट नहीं ले पाए, तो अभी भी ले सकते हो। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी करते हो, इंडिया के 900 एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। अभी ध्यान देना, टीटीजी के कूपन कोड से अभी यहाँ पर पास प्रो आप ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों से। पास प्रो मैक्स लेंगे तो आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद इसकी प्राइस होने वाली 600 रुपये। अभी आप देख सकते हो कितनी प्राइस। ये रैंक मित्रा का डाटा है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 18,372 कैंडिडेट का ये डाटा आप चेक करेंगे ना, तो इसमें आपके 90 से एवो तो कोई भी कैंडिडेट नहीं है। 85 से एवो, ये 90 से कम है नहीं, 85 और 90 के बीच में 5 कैंडिडेट है टोटल। 80 से एबो 56 कैंडिडेट है टोटल। 75 से एबो 344 कैंडिडेट है। ध्यान दीजिएगा, ये 344 कैंडिडेट है ना, ये 75 से एबो यानी 80 वाले भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि आप नीचे आएंगे न जैसे ही तो 20 से एबो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 18,253 कैंडिडेट है। तो इसमें ऊपर के सारे कैंडिडेट इंक्लूड हैं, क्योंकि टोटल कैंडिडेट ही इतने ही हैं। अब देखिए, आपके नोटिफिकेशन दे रखा है, एक से ज़्यादा सेट में एग्जाम हुआ है, एक से ज़्यादा क्या, यहाँ पर 37 सेट में एग्जाम हुआ है। तो जेड स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है। और इसमें आप लोवेस्ट देखेंगे ना, सबसे कम जो एवरेज मार्क्स आया वो 16 जुलाई 2025 की सेकेंड शिफ्ट है, 47 मार्क्स। सबसे कम एवरेज मार्क्स का मतलब इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर सबसे अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि ये टफ शिफ्ट है। इस प्रकार आप देख सकते हो, सबसे कम 47 है और ये आप शिफ्ट वाइज स्कोर क्या आ रहा है। और इसमें सबसे अधिक आप देखेंगे ना, वो आपकी ये वाली शिफ्ट है 12 जुलाई 2025 की, जिसमें 57 है। इससे आपने क्या देखा, सबसे कम 47 और सबसे अधिक 57। 57 एवरेज आने का मतलब है वो शिफ्ट ईजी है। तो 10 मार्क्स का गैप है। तो यहाँ से डायरेक्टली लग रहा है कि हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट वालों के 10 मार्क्स बढ़ जाएं और ये जो शिफ्ट देख रही है इसका एक भी मार्क्स ना बढ़े। तो इसके साथ तुलना करते हुए आप एक रफली अनुमान लगा सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, फिलहाल आप अनुमान लगा सकते हो तुलनात्मक रूप से आपके कितने स्कोर बढ़ेंगे। चलिए, ये चीज़ देख ली। अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ वैकेंसीज पर, आप देख सकते हो इसको। इसमें आप नोटिफिकेशन देखेंगे, सीबीटी विल बी कंडक्ट मल्टीपल शिफ्ट में होगी तो जेड नॉर्मलाइज स्कोर मेथड अप्लाई होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो, इससे तो ज़्यादा ही जाएगी। अब कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 1:1 में। किस हेतु, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। तो अब डायरेक्टली डीवी होने वाला है, तो जितनी वैकेंसीज है उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले हैं। आपका पेपर था 100 मार्क्स का। अब मैं आपका मेन चीज़ अप्लाई करते हैं अपन, ये 560। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। अपने पास जो मेल कैंडिडेट का डाटा है वो 18,000 कैंडिडेट का है। एग्जाम इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने दिया। ये तो जिन्होंने आंसर की चेक की उनका डाटा है। अब ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी आंसर की यहाँ से चेक नहीं की है, तो उनका डाटा अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा अपन डायरेक्टली नहीं ले सकते कि 560 कैंडिडेट देख लिया भाई कहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, वो यूआर की कट ऑफ हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है, अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट जिनको आशा थी, पेपर अच्छा हुआ था, काफ़ी कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक कर ली, ऊपर वाले कैंडिडेट ने। फिर भी अब तक का जो अपना एनालिसिस रहा है रेलवे एग्जाम्स का, एसएससी एग्जाम्स का, तो उसमें देखा गया है कि 2.1 ये हो जाएगा आपकी, 2.5 में से एक कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक की, बाकी ने चेक नहीं की।
तो बाकी के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सीटें यहाँ पर रिजर्व रखनी पड़ेगी। जैसे कि 560 टोटल है ना, इस 560 में मैं भाग दूंगा 2.5, उतने कैंडिडेट अपन ऊपर से अभी ले रहे हैं। तो ये कैंडिडेट हो जाएंगे 224 कैंडिडेट। जब आप 560 टोटल हैं, इसमें आप 2.5 का भाग देंगे तो 224 कैंडिडेट लेंगे। आप कहेंगे बाकी कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, बाकी उन्होंने आंसर की चेक नहीं की है, उनके लिए सीट अपन छोड़ रहे हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये 224 कैंडिडेट है ना, इनमें आपके यूआर के भी आ जाएंगे, ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी, सारे कैंडिडेट इसमें इंक्लूड है ईडब्ल्यूएस के। कैसे, ये वैसे आपको दिख रही है जनरल की है, लेकिन इसमें सारों के लिए ओपन है, ये अनरिजर्व है, अच्छे मार्क्स वाले सारे कैंडिडेट इसमें काउंट हो जाएंगे। ओबीसी वाला है और यूआर की कट ऑफ पार कर रहा है तो वो यूआर में आ जाएगा। अब इन्होंने जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसमें आप देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ 224 कैंडिडेट लेंगे। अब 224 कैंडिडेट इनके बीच में आ रहा है भाई। 75 से एबव कितने हैं, 344 कैंडिडेट। 80 से एबव कितने हैं, 56 कैंडिडेट। तो ये 224 किसके नज़दीक है, 75 के नज़दीक है। अब 75 के नज़दीक यहाँ पर लगभग दिख रहा मेरे को 76 के आसपास। यहाँ से रो मार्क्स की कट ऑफ दिख रही है 76 मार्क्स है। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में जो इजी शिफ्ट थी, उनसे उनके कुछ भाई मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन टफ शिफ्ट थे उसके 10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। तो इस बेस पर यहाँ पर ये तो रो मार्क्स आ रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपन इसमें +5 करेंगे। अब यहाँ से अपने पास आ रहा है स्कोर 81, इसमें +-2 कर देंगे, ये यूआर की कट ऑफ निकल के आ रही है 81 +-2 यूआर की अनरिजर्व की। अब आप बीसी की आप इससे कम कर दीजिए 3-4 मार्क्स से, और इससे कम आप एससी की कर देंगे, एसटी की, जो ट्रेंड रहता है उसी के अकॉर्डिंग। फिलहाल यहाँ से आइडिया यूआर का ही लगा सकते हैं अपन। कैसे, क्योंकि जो वैकेंसीज टोटल है ना ऊपर के कैंडिडेट, अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है। इस डाटा में जो एनसीक्यू चेक करते हैं ना, काफ़ी बार अपनी कैटेगरी वैसे ही डायरेक्टली जो आगे आता है उसको भर देते हैं, यूआर भर दिया है, बीसी भर दिया है, तो वो कैटेगरी वाइज थोड़ा डाटा गलत हो सकता है। लेकिन ये जो डाटा है ना बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें आपने भले ही गलत कैटेगरी भरी हो, लेकिन आपका स्कोर बता देगा आप यूआर फाइट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसलिए यूआर वाला डाटा है वो काफ़ी विश्वसनीय है, ये 100% सही डाटा है। बाकी डाटा में आप कैटेगरी गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। आप तुलनात्मक रूप से जो भी ट्रेंड रहता है, 2-3 मार्क्स कम का ही ट्रेंड रहता है, वो अदर कैटेगरी का हो जाएगा। तो यहाँ से अपना हो जाएगा 81 +-2। अब मैं आता हूँ फीमेल पर, विमेन कैंडिडेट की बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में विमेन है 303। इन 303 में मैं भाग दूंगा 2.5 का, ठीक है। तो अपन को कैंडिडेट लेने पड़ेंगे यहाँ से 121 कैंडिडेट। यदि आप 3 का भाग देंगे तो फिर आपको लेने पड़ेंगे 101 कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। तो 3 का भाग देने का मतलब ये हुआ कि 3 में टोटल यदि 3 कैंडिडेट हैं, उनमें से एक कैंडिडेट, ये टोटल सीट की बात करें, टोटल वैकेंसीज की बात करें, फिलहाल अपन एक वैकेंसीज के लिए ही डाटा यहाँ से भर पा रहे हैं। 2 वैकेंसी जिन्होंने आंसर की नहीं देखी उनके लिए छोड़ रहे हैं। तो ये मतलब होता है 2.5 से भाग देने का, क्योंकि सभी ने आंसर की नहीं देखी है। और ये डाटा काफ़ी बार सही रहता है, जो अब तक का ट्रेंड रहा है उसके बेस पर बात कर रहे हैं। तो 121 कैंडिडेट अपन लेते हैं। देखिए फीमेल कैंडिडेट टोटल है 2311, यहाँ पर डाटा जो मिला है। इन 2311 में 121 का रो स्कोर अपन चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 65 और 70 के बीच में 121 किसके नज़दीक है, इस वाले स्कोर के नज़दीक, यानी 70 के नज़दीक है। तो ये लगभग 68-69 का होगा स्कोर। कितना होगा, रो मार्क्स जिनका 121 कैंडिडेट हो रहे हैं ना कंप्लीट, उनके मार्क्स हैं 68-69, और वही कैंडिडेट अपन को लेने हैं ऊपर के 121, क्योंकि ऊपर के कैंडिडेट में सारी कैटेगरी इंक्लूड आएगी, किसी भी कैटेगरी तो ये यूआर की कट ऑफ आएगी। अब 68 से 69 मार्क्स है, इनमें आप कहेंगे नॉर्मलाइजेशन के कारण 5 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, और ये कट ऑफ आपके 73 +-2 हो सकती है यूआर की, फीमेल की। बाकी कैटेगरी का अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो मेल की आपको बता दी यूआर की, और फीमेल की बता दी जो डाटा मिला है रैंक मित्रा पर। और जो ये रैंक गुरुजी का डाटा है, इसमें मेल फीमेल का उन्होंने अलग अलग डाटा नहीं लिया है, तो ये एक साथ डाटा है। इस डाटा में एक साथ है मेल फीमेल की टोटल कितनी, ये 560, ये 303, लेकिन उस डाटा में मेल कैंडिडेट ज़्यादा है। तो 560 को ही अपन रफली माने ना, ये डाटा लगभग 8000 कैंडिडेट का है, और 224 कैंडिडेट यहाँ पर देख लेते हैं। और आपने 18000 कैंडिडेट का रैंक मित्रा पर जाता, तो शुरुआत में मैंने वही बताया। तो ये अपन 224 कैंडिडेट यदि यहाँ इस डाटा की बात करें तो इसमें भी रो मार्क्स आपके 73 आ रहे हैं। फिर अपन +5 करेंगे तो इसमें भी लगभग 78 के आसपास, लेकिन उसमें डाटा ज़्यादा था तो वो अपन 81 के आसपास ला रहे थे।
कहने का मतलब मेल की आपको 80 प्लस यहाँ पर जाती हुई दिख रही है, 80 के आसपास। बाकी फीमेल की आपको बता ही दी है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी रेलवे एग्जाम्स की हमारी ई बुक आप वेबसाइट से ले सकते हो। रेलवे के अभी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं, ग्रेजुएट के सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में चैप्टर वाइज ले सकते हो। इसी प्रकार आप ले सकते हो आरपीएफ वगैरह सारे एग्जाम्स के। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी की कूपन कोड यूज़ कर लेना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।